बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ बोंग की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मेरी फैमिली की रेसिपी है, देसी तरीके से बोंग बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनती है। आपने इसके स्टेप्स मिस नहीं करने। इन्हीं स्टेप्स पर अमल करेंगे तो बोंग बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। गोश्त के अंदर स्पाइसेस का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आया था और इसका सूप भी बहुत ही मज़े का बना था। गोश्त टेंडर भी बहुत अच्छा हुआ है। मेरे बच्चों ने इसको चावलों के साथ खाया था और बहुत एंजॉय किया है। आप इसको नान और चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। इस तरह बड़े बड़े पीसीस हड्डियों के लिए हैं, जिसमें मिक भी है और गुट के पीसीस भी हैं। 2 किलो हड्डियों का 2 लीटर पानी में डालने के बाद सूप निकाल लेंगे। नमक 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च 2 टीस्पून, ज़ीरा 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून। साबुत मसाले जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, बादिया खताई, लौंग और जावित्री का थोड़ा सा फूल है 2 टेबलस्पून, वो शामिल करेंगे। तेज़ पत्ते 2 अदद और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, छोटा सा प्याज। इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और बॉयल आने के बाद हम प्रेशर लगाएंगे। पहले प्रेशर ना लगाएं, जब अच्छी तरह बॉयल आ जाए तो फिर प्रेशर लगाना है। 1 टेबलस्पून पिसी हुई सौंफ का डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब प्रेशर लगा देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे और वेट जब हिलेगा उसके बाद हम टाइम नोट करेंगे। गोश्त की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आपने कितने मिनट इसको रखना है। मैंने इसको 1 घंटा रखा था तो बहुत ज़बरदस्त सूप निकल चुका है। हड्डियां अलग कर देंगे और जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस हैं उनको हम निकाल देंगे, वो शामिल नहीं करेंगे, इसको हम वेस्ट कर देंगे। अच्छी तरह इसका असर सूप में आ चुका है। अब आधा कप ऑयल डालूंगी प्रेशर कुकर में। 1 बड़े साइज़ का प्याज, मसाले में सब्ज़ इलायची का इजाफा किया है, बाकी सारे वही मसाले हैं 1.5 टेबलस्पून के बराबर, और ज़ीरा भी है, काली मिर्च है और लौंग है। ये सारे इसमें शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको भून लेंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करूंगी। इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। मसाले में 2 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून सुर्ख मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाला जो है वो जले ना। अब इसमें गोश्त डाल देंगे। इस तरह बड़े बड़े पीसेस में गोश्त के पीसेस मैंने करवा लिए थे। 2 किलो गोश्त है जो रान का गोश्त है, तो वो शामिल करेंगे। आप छोटे पीसेस में भी कर सकते हैं, मगर बड़े पीसेस में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा इसको भून लेंगे, 8 से 10 मिनट भूनेंगे इसको। इस तरह के पीसेस होने चाहिए। इसको 10 मिनट लगातार भूना है मैंने। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। 2 लीटर पानी शामिल करूंगी। अगर गोश्त सॉफ्ट है तो आप पानी भी कम डालें और प्रेशर भी कम लगाएं। अगर बड़े साइज़ का गोश्त है तो फिर आप पानी भी ज़्यादा डालेंगे और टाइम भी ज़्यादा लगाएंगे। अब बॉयल आ चुका है। अब ढक्कन लगाने के बाद इसको प्रेशर लगा देंगे। मैंने इसको 40 मिनट रखा था।
गोश्त बड़ा अच्छा टेंडर हुआ था। अब इसको शिफ्ट करूँगी किसी बड़े और खुले बर्तन में। ये देखिए कितना ज़बरदस्त गोश्त टेंडर हो चुका है। बस इसी तरह का होना चाहिए। अब जो सूप निकाल के रखा हुआ था हड्डियों का, तो इस तरह खुले बर्तन में इसको डाल दूंगी। कोशिश करें किसी बड़े बर्तन में सारी चीज़ों को शिफ्ट कर लें ताकि उसी शेप में गोश्त रहे। अब सारी जो हड्डियां थी वो इसमें डाल देंगे, क्योंकि इनमें फ्लेवर भी है, मिल्क भी है, जो शोरबे में मिक्स हो जाएगी और शोरबे का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। गोश्त भी सारा इसमें शामिल कर देते हैं। गोश्त में जो स्पाइसेस हैं वो उसी में रहने देंगे, सिर्फ हमने हड्डियों के जो स्पाइसेस हैं वो वेस्ट किए हैं। फ्लेवर तो सूप में आ चुका था। इनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये 4 टेबलस्पून आटा गंदम का है, 1 गिलास पानी में शामिल कर दिया है। उसी तरह इसको मिक्स करेंगे जिस तरह हम कॉर्नफ्लावर पानी में मिक्स करके सूप में डालते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे, मगर उससे पहले सारी ऊपर जो तरी है, ऑयल है, वो उतार लेंगे। इस तरह सारी जो शोरबे के ऊपर तरी थी मैंने उतार ली है। तो अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके जो आटा पानी में मिक्स किया हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करें और कुछ बॉयल आने दें। और ये जो तरी उतारी हुई है इसको साइड पे रख देंगे। इसको 20 से 25 मिनट हल्की आग पे पकने देंगे। ये अब 25 मिनट पकता रहा था। अब जो तरी उतारी हुई थी तो इसके ऊपर शामिल कर देंगे। अब ये सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है। गोश्त देखें बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छा गल भी चुका है और शोरबा बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ। आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप इसको बनाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी पार्टीज़ पर बनाएं और मुझे इसका फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।